Everybody, how are you all? I hope you are doing well. इस वीडियो में हम लोग 3 मॉडल्स तो एक्सप्लेन करेंगे जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताते हैं। तो पहला है डैनियल और डेवसन मॉडल, दूसरा है रॉबर्टसन मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, फिर तीसरा है फ्लूइड मोज़ेट मॉडल। फिर पहला जो है डैनियल और डेवसन मॉडल वो किसके द्वारा दिया गया था? भाई J.F. डैनियल और H. डेवसन के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? 1935 में। उसमें क्या था? लिपोप्रोटीन बाई लेयर मॉडल, लाइपोप्रोटीन की बाई 2 लेयर मॉडल थी ऑन बेस्ड ऑफ सरफेस टेंशन, जो कि सरफेस टेंशन पे बेस्ड थी। फिर उसके बाद लिपिड लेयर उसका थिकनेस डिफाइन नहीं हुआ था बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ हाइड्रेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी एक लिपिड की लेयर थी और 2 प्रोटीन की लेयर के बीच में। फिर इसका थिकनेस ऑफ प्रोटीन बताया गया था 20 एंगस्ट्रॉम, थिकनेस ऑफ लिपिड बताया गया था 30 एंगस्ट्रॉम। और ये थिकनेस अलग अलग सेल में अलग अलग तरीके से वैरी भी होती थी। फिर अगला है रॉबर्ट्सनियन यूनिट मेम्ब्रेन। रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में कॉन्सेप्ट के बारे में बनाया गया है 1959 में। ये बेस्ड हुआ था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू ऑन माइलिन थे। फिर यूनिट मेम्ब्रेन बेस्ड हुआ था पैटर्न ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पैटर्न पे यूनिट मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बेस सेम इन ऑल मेम्ब्रेन। ये किस पे सेम है? सभी मेम्ब्रेन पे। इसका फेलियर क्या हुआ? ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया परमेबिलिटी तो एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज तो। फिर अगला है फ्लूइड मोज़ेट मॉडल। ये जिसके द्वारा दिया गया था गिवन बाय एस जॉनसन सिंगर एंड ड्रैथन निकोलसन। ये सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था फ्लूइड मोज़ेट मॉडल। यूज फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसमें फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक का यूज़ किया जाए, इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाए देखने के लिए। इसमें बायोमोलिकुलर लिपिड की लेयर होती थी और सरफेस इंटरप्ट किसके द्वारा होता था? प्रोटीन के द्वारा। इस मॉडल में इस सज्यूम ऐसा माना जाता था सेल मेम्ब्रेन वो है सेमी फ्लूइड है और कंटिन्यूअस बाइलेयर है फॉस्फोलिपिड की मॉलिक्यूल। प्रोटीन इज नॉट कंटिन्यूअस, प्रोटीन कंटिन्यूअस नहीं है, ये सिर्फ उसकी फ्लोटिंग बहका रहता है एज अ प्लोरल ग्रुप एंड फ्रॉम ग्लोब्यूल्स, और ग्लोब्यूल फॉर्म करता है जैसे कि आइसबर्ग फ्लोट करता है सी में। सी जो है वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से बनाया गया है और आइसबर्ग किसका है? प्रोटीन का। फिर प्रोटीन में भी टाइप होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, प्रोटीन अटैच एज पोलर सरफेस ऑफ लिपिड, जो कि पोलर सरफेस से लिपिड से रहम। फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन, प्रोटीन 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 पेनिट्रेटेड बाइलेयर मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन है वो बाइलेयर मेम्ब्रेन के अंदर जो कि बाइलेयर के अंदर रहे। फिर अदर प्रोटीन है वो चेन होती है शुगर की जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और ये जो होती है ग्लाइकोप्रोटीन वो इन्वॉल्व होती है एडहेशन टू सेल नेबरहुड, सेल तो आपस में जोड़ने के लिए। फिर फॉस्फोलिपिड होती है, मेम्ब्रेन की लिपिड होती है। फिर ग्लाइकोलिपिड होती है, लिपिड एट आउटर सरफेस कंपोज्ड विद कार्बोहाइड्रेट। ये अरेंजमेंट रिसेंबल होता है मूविंग सी कंटेन mosaic of different protein. Some protein acts as a gatekeeper, regulates in and exist of molecules ion. जो लिपिड होता है वो एक्ट करता है बैरियर की तरह। सो स्टडी बढ़ी, आई होप ये आपको हेल्प किया हो।